खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी से बने महापौर विनोद अग्रवाल के खिलाफ वाल्मीकि कर्मचारियों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है, जिस पर कर्मचारियों का कहना था कि हमारी सैलरी 8,000 रुपए है। आज की तारीख में हमारा घर का खर्चा इतने पैसों में नहीं चलता है, हमें पैसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिए जाए। जिस पर भारतीय जनता पार्टी से बने विनोद अग्रवाल ने मना कर दिया, तो कर्मचारियों ने नगर निगम के बाहर टेंट लगाकर धरना दिया। इस पर विनोद अग्रवाल ने उनकी ना सुनी, तो कर्मचारियों ने अपनी बात को लेकर कंपनी बाग नगर आयोग के पास गए, जिस पर नगर आयोग ने भारतीय जनता पार्टी से बने विनोद अग्रवाल को फोन कर बुलाया और वाल्मीकि समाज के नेता लल्ला बाबू को बुलाया गया, जहां पर मीटिंग हुई। मीटिंग में महापौर नगर आयोग पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि इनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, 2 दिन दिया जाएगा। वाल्मीकि समाज के नेता लल्ला बाबू ने कर्मचारियों को समझा दिया कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, अब कोई कर्मचारी हड़ताल नहीं करे। इस पर आगे जानकारी देते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया है कि न ही 8,000 रुपए सैलरी होगी और न ही 15,000 रुपए, इसी के बीच में तय कर दी जाएगी। वहीं इनके एक नेता ने जानकारी देते हुए मीडिया को यह बात बताई है। महापौर का स्पेशल आदमी है। सदन में वो तमंचा लगा के आया था और हमारे नेता सुभान अली को धमकाया भी था। दरअसल में मौके पे नहीं था, बहरहाल ये मुझे पता है कि तमंचा निकाल के धमकाया गया था। देखिए ऐसा कि आगे अब हम कोई तमंचा लेके अंदर नहीं जाएगा, ना बाहरी आदमी घुसेगा। बिल्कुल दी है, उसको वहाँ से हटाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, जो भी अगर आएगा शिकायत करता है तो सब तमंचा का सामना करना पड़ेगा? नहीं, अब तो बंदूकों के सामना करना पड़ेगा। बंदूकों के सामना करना पड़ेगा। अपना आपने ये गलत है क्या? नहीं, ये जो हुआ वो तो गलती है, चाहे तमंचा दिखाया या जो भी कुछ दिखाया, सदन के अंदर नहीं दिखाना चाहिए। सदन के अंदर तमंचा लाना अलाउ है या नहीं है। तो मतलब उनके एंटी में तमंचा किस तरीके से पहुंचा? तो ये तो मेयर साहब से पूछिए। जी बताएं। क्या बात रही है? देखिए 22 तारीख से जैसे कि आपको विदित है कि शहर में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी और हमारे परिवार में भी बुरी स्थिति हो गई थी। माननीय महापौर जी ने आज जो भी बातचीत करी वो बहुत अच्छी करी। हमें बुलाया नगर आयुक्त महोदय ने और माननीय महापौर जी ने, अभी तक तो बुला ही नहीं रहे थे। जब कर्मचारियों की ताकत को सड़कों पे देख लिया और कल से व्यवस्था ख़राब होने जा रही थी तो हमें बुलाया उन्होंने। ऐसे नहीं बुलाया कि उन्होंने कोई हम पे रहम करा या दया खाई, उन्होंने हमारी ताकत को देख के हमें बुलाया है। हम एकजुट थे। सबसे पहले तो मैं अपने कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा कि ये उनकी जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, एक एक कर्मचारी हमारे साथ था, आज धूप में बैठा हुआ था। दूसरी चीज़ मुद्दे की ये है कि गरीब कमज़ोरों की बात कर रहे थे हम। ये सब 8400 रुपये में इनका क्या भला होता है, ये आप लोग सब जानते हैं। उसको संज्ञान लिया, 4 चरण में वार्ता चली। नगर आयुक्त महोदय, माननीय महापौर जी और अकाउंटेंट साहब TN मिश्रा जी, वित्तीय भी देखा, राजकोष का भी ख्याल किया, कानून को भी देखा कि संविधान क्या है, कानून क्या है। एक प्रक्रिया होती है किसी चीज़ को लागू करने के लिए। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक संस्था में नौकरी करते हैं, तो उस प्रक्रिया को उन्होंने बताया, हमने समझा, हम भी जानते हैं उसको, और सारे ही नेतागण उसमें शामिल थे। 45 दिन का समय उसमें लगेगा। जो 15,000 वेतन होगा, पहले तो हमारी वो बात मान ली गई है, उसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। नंबर 2, जो बात ये थी कि 1 तारीख को जुलाई को क्या होगा, तो वो जो वेतन बढ़ेगा हमारा, उसका एरियर हमें मिलेगा पूरा। फ़िलहाल हमें 13,500 रुपये मिलेंगे, जो EPF वगैरह में कटते थे या छुट्टियों के 4 दिन की छुट्टियों के, तो कैलकुलेशन करके ये हमें ये कह करके नगर आयुक्त महोदय और माननीय महापौर जी ने संयुक्त रूप से कहा है कि ये तुम्हारे लिए ईद का तोहफा है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारे मुखियाओं ने हमसे बड़ी अच्छी सी बात करी। वो चाहे उनकी मजबूरी थी कि हम हड़ताल पे जा रहे थे, लेकिन हम हड़ताल नहीं करना चाहते थे। शौक़ नहीं, मजबूरी है, वह हड़ताल ज़रूरी है, नारा हमारा है। मजबूरी हमारी ये थी कि क्या आप मीडिया के लोग दिल पे हाथ रख के कहें कि 8400 रुपये में किसी का भला हो सकता है?
नहीं हो सकता। खाना तो खा सकता है, बच्चों को कपड़े नहीं पहना सकता। ये लड़ाई थी हमारी। दूसरी बात, नगर निगम प्रशासन और माननीय महापौर जी को हमने बता दिया कि हाउस के अंदर जो पीछे होता आया है आगे नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसका भी आश्वासन दिया है कि प्रताड़ित कोई कर्मचारी को सदन में नहीं करेंगे, अधिकारी को बेइज्जत नहीं करेंगे। सिर्फ सदन के अंदर संविधान के मुताबिक सिर्फ शहर के विकास की बात होगी। उन्होंने ऐसा आश्वस्त किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा माननीय महापौर के रुख को, और मैं उनसे एक अनुरोध करूंगा, कर भी दिया है, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सारे मेंबर नहीं थे, हमारे माननीय पार्षद राजेश गुप्ता जी थे, तो मैं माननीय महापौर को जी को ये कहूँगा, और जो मेरे माननीय पार्षद हैं 70, वो हमारे अभिन्न अंग हैं। वो मीडिया के माध्यम से मेरी इस आवाज़ को सुन लें कि वो हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारे माननीय हैं, और वो संविधान नगर निगम अधिनियम को पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमारे बीच कभी विवाद नहीं होगा, ऐसा मेरा दावा है। कहीं ना कहीं कर्मचारी भी कहीं ना कहीं जीत नजर आई। बिल्कुल, कर्मचारी तो नहीं, हार जीत का मसला ही नहीं है इसमें। नहीं, क्वेश्चन सही करिए, क्वेश्चन सही करिए। जो कुछ होता था गलत, उसका पर्दा हटाया है हमने ये कहा सब मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज है, उसमें कोई समझौता नहीं है, पुलिस कानून अपना काम करेगा। सदन के और कार्यकारिणी की बैठक में इसके प्रस्ताव लाके विधिवत रूप से किया जाएगा, और 1 जुलाई से ही इसको बढ़ावा माना जाएगा, चाहे वो अगस्त में हो, सितंबर में हो, जब भी होगा, पर माना 1 जुलाई से जाएगा, ये बताया है। और बाकी और व्यवस्था जैसी भी होगी की जाएगी। तो इनके 15,000 रुपये जो महीने के हैं वो फाइनल है, लगभग आसपास हो जाएगा। फाइनल है? नहीं, आसपास फाइनल नहीं है, आसपास जो भी नियम अनुसार आसपास हो जाएगा। आसपास।